क्या आपको पता है कि जहां आज बिहार के नाम पर सिर्फ गुटखा, लेबर, गंदगी और देहातीपन, जिसे हम आज की भाषा में लो सिविक सेंस कहते हैं, कि छवि ही क्यों दिमाग में आती है? ये वही बिहार है जहां मगध और पाटलिपुत्र का साम्राज्य पूरी दुनिया को राह दिखाता था, जहां से बौद्ध और जैन धर्मों की प्रेरणा निकली। लेकिन 90 के दशक में यह गौरवशाली अतीत एक भयावह जंगल राज के अंधेरे में खो गया। यह वह दौर था जब लोकतंत्र का हर स्तंभ ढह चुका था और बिहार एक अराजक रणभूमि में तब्दील हो गया था, जहां कानून का राज्य नहीं बल्कि बंदूकों का भय और जातिगत सेनाओं का आतंक चलता था। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां सरेआम 32,000 अपहरणों का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हो, जहां रोजाना कई लोग गायब होते थे, जहां अपहरण एक कुटीर उद्योग बन चुका था, एक ऐसा उद्योग जिसके तार सीधे सत्ता के गलियारों तक जुड़े थे। फिरौती की रकम पर चर्चाएं मुख्यमंत्री आवास तक में होती थीं। बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी डर के साए में जीने या राज्य छोड़कर भागने को मजबूर थे। यह सिर्फ लूटपाट नहीं थी, यह थी व्यवस्था द्वारा प्रायोजित हिंसा, जिसका सबसे क्रूर चेहरा जातिगत नरसंहारों में दिखा, जहां रणवीर सेना, लोरिक सेना और अन्य बाहुबली संगठनों ने पूरे गांव साफ कर दिए। एक ही रात में 34, 40 या 60 लोगों को नहर के किनारे लिटाकर सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि उनकी जाति अलग थी। इतनी भयावह घटनाएं देखते हुए भी राज्य के शीर्ष पर बैठे नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में व्यस्त थे। आलम यह था कि जिस डीजीपी को कानून व्यवस्था संभालनी थी, उसे मुख्यमंत्री सरेआम मुंशी जी कहकर अपमानित करते थे। इससे पुलिस का मनोबल टूट गया और वे सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए। सिवान जैसे क्षेत्र मिनी पाकिस्तान कहलाने लगे, जहां सांसद शहाबुद्दीन के घर पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियार बरामद होते थे और जहां उनकी मर्जी के बिना किसी पार्टी का झंडा तक नहीं लग सकता था। जब एक दलित डीएम जाभान कृष्णैया को एक उग्र भीड़ ने बीच सड़क पर पीट कर मार डाला, तभी साफ हो गया कि आम जनता तो दूर, अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं थे। चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए का, जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा था, सिर्फ धन का घोटाला नहीं था, यह था नैतिकता का पतन। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी राजनीतिक एहसान चुकाने के लिए जांच धीमी करने का दबाव बनाते थे। लेकिन इस अंधेरे दौर में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, जब भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय खोला। केंद्र में एक मजबूत नेतृत्व के साथ जुड़कर कानून का राज स्थापित होगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी और विकास की परियोजनाएं तेज होंगी। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, ये बिहार के पुनरुत्थान की नई प्रतिज्ञा है। नौजवानों में ये विश्वास लौट रहा है कि उन्हें अब पलायन नहीं करना पड़ेगा, वे अपने ही घर में सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे। ऐसी और कहानियों के लिए वोलवेल को फॉलो करें। अब समय आ गया है जब बिहार का टूटा हुआ दर्पण फिर से विकास और समृद्धि की चमक से जगमगाएगा। यह भूमि जो सदियों से ज्ञान और शक्ति का केंद्र रही है, अब एक नए विकसित भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ा रही है।